अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करते हो। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो हॉरर स्टोरी है वो एक लड़के की है और उसकी वालिदा की है, और ये दोनों लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में ये रहते हैं। उन्होंने ये स्टोरी मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर की है और ये एकदम रियल होने वाली है। इसमें कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होगा, बस प्राइवेसी की खातिर नाम चेंज किए गए हैं, बाकी सब कुछ एकदम रियल होने वाला है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लेना, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों का जिक्र करते हैं इन्हें कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाती है और वो मतलब बहुत ही गौर से सुनना शुरू कर देती हैं, आसपास भटकना शुरू कर देती हैं। इसीलिए आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लेना। शुरू करते हैं। अब ये जिस भाई की स्टोरी है ना, उनका नाम है हसन। अब हसन इस टाइम पे लाहौर रहता है, ठीक है, लेकिन जब उसके साथ ये हादसा पेश आता है उस टाइम पे वो कराची में रह रहे होते हैं। कराची में अपार्टमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, आप अगर कभी कराची गए हैं तो आपने देखा होगा। तो कराची के किसी अपार्टमेंट में हसन और उसकी वालिदा रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अपार्टमेंट था वो तकरीबन 4 से 5 मंजिल का था और हर मंजिल पे तकरीबन 3-3 या 4-4 घर थे, ठीक है। अब ये हसन अपनी वालिदा के साथ तीसरी मंजिल पे रहता था। अब ये जो हसन था और वालिदा ये घर ही हुआ करते थे, क्योंकि हसन उस टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तकरीबन 11-12 साल उसकी उम्र होगी, तो वो ज़्यादा मतलब बाहर आता जाता नहीं था, घर में ही वो ज़्यादा वक्त अपनी वालिदा के साथ ही गुजारता था। अब जो अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने एक चीज़ नोट की होगी अगर आप कभी रहे हैं तो, मतलब अपार्टमेंट्स में जितने भी लोग रहते हैं ना वो मिल बांट के रहते हैं, ठीक है, वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। वेदर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं करते, उनकी मजबूरी होती है। हर रोज़ सुबह उठ के ना उन्हें एक दूसरे को स्माइल दे के मतलब सलाम करना ही पड़ता है। तो क्योंकि मतलब आपको पता है घर जुड़े होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल वो रखते हैं। अपार्टमेंट्स की ये बात है, ठीक है। तो अपना जो है ना हसन और उसकी वालिदा आराम सुकून से रह रहे हैं। एक दिन अपार्टमेंट में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पे एक औरत फोत हो गई है जिसका नाम है नाजी। अब अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब हैरान रह जाते हैं, वो फोत हो गई है, वो तो इतनी हट्टी कट्टी थी, चलती फिरती थी। तो अब कोई बूढ़ा बंदा फोत हो तो समझ में भी आता है, चलो यार उम्र होगी थी, चलो एक ना एक दिन सब नहीं जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोई जवान बंदा मतलब या फिर फिट फाट बंदा अट्टा कट्टा फोत हो जाए तो मतलब कुछ ज़्यादा ही दुख होता है ना। तो अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन एक बात है ये। तो वो जब औरत फोत हो जाती है नाजी आंटी, तो मतलब पूरा अपार्टमेंट हिल के रह जाता है। और भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि ये जो नाजी है इसने खुद ही को मतलब टपका दिया है। मतलब समझ ही गए होगे आपने, मतलब इसने खुद ही अपने आप को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब ये जो हसन होता है ना, इसकी वालिदा उस नाजी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। अब आप में से बहुत सारे मतलब लोग देख रहे हैं उनकी वालिदा है, ठीक है, वालिदा की कोई तो सहेली होगी। मतलब आपने देखा होगा कि कोई एक औरत आपके घर मतलब रोज़ आती है, ठीक है, आपकी वालिदा के पास बैठती है, गपशप लगाती है, मतलब बहुत अक्सर उसका आना जाना होता है, ठीक है। जो हसन की वालिदा है और ये नाजी, इनका भी यही सीन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये दोनों क्लोज होती हैं, ठीक है। अब अल्लाह ना करे एक दिन आपकी जो मम्मा है उनको पता चले कि उनकी फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने ऐसा किया है, खुद ही को रुखसत कर लिया है इस दुनिया से, तो आपकी वालिदा का भी मतलब बहुत ही मतलब शॉकिंग रिएक्शन होगा। इसी तरह से हसन की वालिदा का भी बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन होता है, ओहो वो फोत हो गई हैं। खैर अब वक्त जो है ना गुजरता गया, जो हसन की वालिदा थी वो भी मूव ऑन कर गई, चलो अब फोत हो गई है बेचारी, पता नहीं क्या वजह थी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मतलब मूव ऑन कर लिया। अब एक दिन अपार्टमेंट्स का ना मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, आपने देखे भी होंगे। सो बेसिकली ये बंद बंद होते हैं, ठीक है ना, इनमें सिर्फ एक बैल्कनी होती है। और अपार्टमेंट जो बिल्डिंग के अंदर होता है तो बिल्डिंग का जो छत होता है तो होता है, लेकिन हर अपार्टमेंट के सामने ना एक बैल्कनी होती है। और उस बैल्कनी में ना जो हसन की वालिदा हैं वो एक दिन ना मतलब ऐसे बेड शीट, मतलब जो बेड शीट होती है उसको वो लटकाने जाती हैं। अब जब वो उस बेड शीट को लटकाने जाती हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई
चीज़ ना मतलब नीचे वाले फ्लोर पे, ठीक है ना, एक मतलब बैल्कनी है, उसके नीचे भी एक बैल्कनी होगी, मतलब जो उससे नीचे फ्लोर पे अपार्टमेंट्स होंगे उनकी। तो वो जो नीचे वाली बैल्कनी थी उसमें वही औरत रहती थी जो फोत हो चुकी है, जिसका नाम है नाजी। तो जो हसन की वालिदा थी, उन्होंने मतलब उन्हें ऐसा फील हुआ कि बेड शीट ना मतलब कोई ऐसे नीचे खींच रहा है, लिटरली मतलब एक चीज़ है अटक जाती है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ऐसे कोई ऐसे मतलब कोई चीज़ इस तरह खींच रही है। तो अब जो हसन की वालिदा है ना, उनके दिमाग से ही निकल जाता है कि उनकी ये जो दोस्त है, वो जो नाजी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो एक सेकंड के लिए वो सोचती हैं कि यार ये वो नाजी होगी, मस्ती कर रही है, क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही किया करती थी, इस तरह की वो शैतानियाँ वगैरह किया करती थी। तो जो हसन की वालिदा होती है ना, वो इस तरह मतलब बोलती भी हैं कि छोड़ ना नाजी, ये क्या कर रही है तू, छोड़ ना। वो मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से खींच रही है कि वो मतलब पूरी की पूरी बेड शीट ही मतलब नीचे मतलब वो लाने की कोशिश कर रही होती है। खैर जो हसन की माँ होती है, वो मतलब किसी भी तरीके से उस बेड शीट को वहाँ से मतलब छुड़ा के उसे सही करके लटकाती है, और हंसते हुए अपना जो है ना दूसरा कपड़ा जो उसने धोया होता है, ठीक है, घर की बनाने चराबें वगैरह जो कुछ उन्होंने धोया होता है, वो बैल्कनी पे लाती हैं सुखाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ला रही होती हैं, उनको एक रियलाइजेशन हिट करती है कि ओ, वो जो नीचे औरत है वो तो अब जिंदा ही नहीं है, वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। जैसे ही उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होती है, वो आराम सुकून से जाती हैं कमरे में, पंखा लगाती हैं और बैठ जाती हैं। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता है, और हसन बताता है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है एकदम, जैसे ही उन्हें ये रियलाइज़ होता है। हम सब जो है ना देखते हैं कि इस तरह कपड़ों की टोकरी साइड पे पड़ी है, और जो हमारी माँ है वो बैठ गई है। तो वालिद भी आते हैं, वो पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो वो जो अपना जो हसन की वालिदा होती हैं, वो कहती हैं कि मेरे साथ ना ये हुआ है। और उसके जो घर वाले होते हैं हसन की वालिदा के, हसन और हसन के वालिद, वो यकीन ही नहीं करते। चलो यार मतलब चादर अटक वटक गई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मतलब मानते ही नहीं। नहीं कोई लिटरली खींच रहा था, मुझे पता है ना, मुझे फील हुआ है ना। अरे नहीं यार, ये तुम्हारा वहम होगा, वो औरत उधर कोई भी नहीं रहता, उसे ताले लग गए हैं, कौन खींचेगा वहाँ से, कहीं अटक शटक गई होगी, कोई बिल्ली शिल्ली ने पंजा वो कर दिया होगा अक्सर। तो मतलब कोई एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरे घर वाले, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो जो हसन की वालिदा होती हैं वो भी सोचती हैं हाँ यार ये मेरा वहम ही होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, ऐसी जब भी कोई चीज़ होती है ना, अब लिटरली मैं तुम लोगों को अल्लाह पाक की कसम खा के बताता हूँ कि इसी कमरे में मैं सोता हूँ ना, ठीक है, मैं इधर बेड पे सो रहा आराम सुकून से। तो थोड़ी सी मेरी अपनी एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने वीडियो में भी बताई है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक हफ़्ता हो गया शायद, ठीक है, एक हफ़्ता या मतलब 8-9 दिन हो गए, मैं इस बेड पे सो रहा था। तो मेरी आदत है कि मैं शर्ट उतार के सोता हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं मतलब बहुत सारी दुआएं पढ़ के सोता हूँ ना, मेरी बचपन से कोई आदत है, ऐਵੇਂ ही पता नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मतलब एक डर सा लगता है ना मतलब सोते हुए, तो मैं बहुत सारी दुआएं वगैरह पढ़ के सोता हूँ। लेकिन उस एक रात को मैंने कोई मतलब दुआ नहीं पढ़ी, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा नींद आई हुई थी, मैं सो गया। तो मैं जी सो गया, तो रात को ना मुझे ऐसे फील हुआ कि कोई ना मेरी ऐसे ना शर्ट खींच रहा है। मैंने शर्ट उतार के रखी हुई थी, वो शर्ट मेरे इस तरह पिलो के नीचे थी, ऐसे सर के नीचे आ गई, कोई उस शर्ट को लिटरली खींच रहा था, ठीक है ना। अब मैं इसी कमरे में बैठ के तुम्हें हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ, तो हो सकता है कोई जिन वगैरह, तो वो मतलब इस तरह कोई खींच रहा, और मैं होश में भी आ गया, मैं नींद से उठा और लिटरली मैं देख रहा हूँ कि किसी ने ऐसे जो है ना शर्ट इस तरह हवा में की हुई है, ठीक है, इधर ही लेट कर। तो मैं लिटरली देख रहा हूँ, तो मैं पूरा होश में आ चुका। और अब मुझे ये भी याद है कि जब मैं लेटा हुआ था, मैं सोच रहा था अब क्या करूँ ना। मैंने ज़ोर ज़ोर से अपनी मम्मा को आवाज़ लगाई और फिर उन्हें बताया कि ये हुआ मेरे साथ। उस टाइम पे नहीं बताया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। सुबह मैंने बताया तो उन्होंने भी यकीन नहीं किया ना। तो ऐसी चीज़ों बताने का मकसद ये है कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है ना, तो दूसरा बंदा या तो मजाक समझता है या फिर यकीन ही नहीं करता, लेकिन डीप डाउन आपको पता होता है कि भाई साहब जो हुआ है वो मतलब सच था। अब मेरा ये है कि मैं मतलब इतना डरता नहीं हूँ, और इसकी वजह ये भी है कि मुझे इनके मतलब हाथ नहीं लगे ना जिनों के, और अल्लाह ना ही लगाए भाई साहब, बचाए इनसे। लेकिन फिर भी मुझे इनसे इतना डर नहीं लगता, तो मैं मतलब इतना वो फिर भी इसी कमरे में सो रहा हूँ, हिम्मत देखो मेरी।
तो चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो ठीक है, सब ने इग्नोर किया ना, मतलब हसन की जो वालिदा है उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। हसन ने नहीं किया, हसन के वालिद ने नहीं किया, बस ठीक है जी, हो गया, इग्नोर हो गया। अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, अब जो हसन था स्कूल गया हुआ था, जो वालिद थे काम पे गए हुए थे, दोपहर का टाइम था। जो हसन की वालिदा थी वो घर का काम वगैरह कर रही थी। सो बेसिकली वो कपड़े धो रही थी ना, ठीक है, किचन की साफियाँ वगैरह, तो वो मतलब वो धो रही थी। तो वो जिस जगह पे बैठ के धो रही थी ना, वहाँ से जो बैल्कनी का व्यू था ना वो मतलब दिखाई देता था। सो बेसिकली जैसे वॉशरूम के बाहर एक जगह बनी होती है ना, अक्सर औरतें वहीं पर ही कपड़े वगैरह धोती हैं। तो हसन की जो वालिदा थी वहीं पर ही कपड़े धो रही थी। तो वहाँ से अगर आप सीधा सीधा जाओ ना तो सामने ही मतलब आपको बैल्कनी नज़र आ जाएगी, ठीक है ना, बैल्कनी। तो हसन की जो वालिदा थी उनको वो बैल्कनी क्लियर दिखाई दे रही। तो वो आराम सुकून से कपड़े धो रही, इधर उधर की बातें सोच रही होंगी। एंड इतने में उन्हें ना मतलब उनका कोई नाम ले रहा था। तो उनको ना फील हुआ कि मतलब जैसे कोई किसी का नाम ना विस्पर करता है, जैसे आसान हिना, मतलब इस तरह करके, मतलब जो नाम होते हैं वो ऐसे जैसे इंसान विस्पर करता है। तो वो उस तरीके से वो कर रही सॉरी, उनको इस तरह की आवाज़ें आ रही कि उनका कोई नाम जो है ना मतलब विस्पर कर रहा है, हवा में उनका नाम आ रहा है। और मतलब आसान समझ गए होगे, ठीक है ना। ऐसे वो पहली मर्तबा देखती हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, फिर दूसरी मर्तबा कोई नहीं दिखाई देता, तीसरी मर्तबा लिटरली कोई चीज़ मतलब सीटी बजाती है ना ऐसे। मतलब मैं तो इतनी अच्छी नहीं बजा सकता, कोई लफंगा हो तो वो बजा के दिखाए लेकिन वो जो सीटी थी मतलब बहुत ही हल्की सी थी। तो जो हसन की वालिदा हैं वो जैसे ही बैल्कनी की तरफ देखती हैं, वो क्या देखती हैं कि वहाँ पर बैल्कनी के मतलब सामने वो ग्रिल लगी होती है, उस ग्रिल के दूसरी तरफ, ठीक है ना, एक औरत ऐसे उस ग्रिल के ऊपर मतलब इस तरह सर रख के हसन की जो वालिदा हैं उसे देख रही हैं। अब हसन की वालिदा यहाँ पर लिखती हैं कि वो इतना मतलब एक होता है ना कि मतलब किसी की खौफनाक शक्ल हो, ऐसा नहीं था। वो जो भी चीज़ थी, मतलब वो मेरी दोस्त की शक्ल थी, नाजी की शक्ल थी, ठीक है, जो बैल्कनी के उस पार हो के मुझे ऐसे करके देख रही। और उसकी शक्ल एकदम साफ सुथरी, जैसे मतलब वो जिंदा थी, सेम टू सेम वैसी शक्ल उसकी थी ना, वो मेरी तरफ देख रही। अब जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो एक सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा कि जो नाजी है वो जिंदा है ना, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने तो खुद बॉडी देखी थी, सब कुछ मेरे सामने हुआ था। जैसे ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है, मैंने उस तरफ देखा, फिर नीचे देखना शुरू कर दिया। मैंने एक्टिंग की कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैं आराम सुकून से उठी, हसन की वालिदा बोलती है, और आराम सुकून से बाहर जाने लगी और मैं अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल आई। और द एंटायर टाइम व्हेन आई वाज वॉकिंग, मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी कोई चीज़ मुझे पकड़ेगी, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं जैसे ही बाहर गई, मैंने ज़ोरदार चीख मारी, सारे अपार्टमेंट के जो लोग थे इकट्ठे हो गए, क्या हुआ है बाजी, क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे अपार्टमेंट की खिड़की पे कोई है, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं है। उन्होंने चेक भी किया, पूरा अपार्टमेंट छानबीन की, कोई भी नहीं उन्हें नज़र आया, ठीक है। तो जो हसन की वालिदा, उनका तो डर के मारे बुरा हाल ना, वो कहती हैं नहीं, जब तक मेरे जो शोहर और बेटा है वो नहीं आ जाते, मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली। वो मतलब पड़ोसी के घर बैठ जाती हैं। इतने में जो हसन है वो आ जाता है, उसके वालिद हैं वो आ जाते हैं अपने अपने कामों से, ठीक है। और वो जो हसन की वालिदा होती हैं वो सब कुछ बता देती हैं घर वालों को ना। तो जो हसन के वालिद होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब केयर फ्री टाइप के बंदे होते हैं ना, मतलब ठीक है, अगर है भी तो क्या है, कोई नहीं, कुछ नहीं करती ऐसी चीज़ें, ये वो। और अक्सर ये बात सच भी है कि मतलब जो जिन्नात होते हैं ना वो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, अभी भी कोई ना कोई होगा, लेकिन वो अक्सर आपको छेड़ते नहीं हैं, ठीक है। देयर इज़ अ बैरियर, कुछ ही होते हैं मतलब हराम खोर, जो मतलब उस बैरियर को क्रॉस करते हैं, आपको तंग करते हैं एंड ऑल दैट। तो वो मतलब तो वो उनको पता होता है कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, ये मतलब पहली बात है तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब अगर है भी तो क्या कर सकते हैं, मतलब इतनी छोटी सी बात पे हम किसी मतलब इमाम साहब को बुला लें, कुरान खानी करवाएं, मतलब सेंस नहीं बनती ना। तो तुम्हारा वहम ही होगा, ठीक है। तो वो ऐसे करके ना वो फिर से टाल देते हैं, तो इतना इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। एक तो यार अब ये जो फ़ोन है ये भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जब से ये iOS 26 पे अपग्रेड किया ना, देखा कितना ज़्यादा लैग कर रहा है।
अब ये जो अगला इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये हुआ भाई साहब हसन के साथ, ठीक है। अब हसन बताता है कि आज़ान भाई, एक रात, ठीक है, मैं आराम सुकून से सो के उठता हूँ, ठीक है, और बीच आधी रात में मैं कहीं उठता हूँ, मुझे प्यास लगती है और मैं छोटा होता हूँ, ठीक है, तकरीबन 11-12 साल का। मैं उठता हूँ पानी पीने के लिए, और जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ रहा होता हूँ ना, तो मुझे किचन से आवाज़ें आती हैं कि मतलब कोई, जैसे मतलब मटके से लोग पानी पीते थे ना, उस थोड़ा पुराना, मतलब ठंडा रखने के लिए कोई कूलर रखता है, कोई मटका रखता है, तो मतलब ये इन्होंने मटका रखा हुआ था घर में, तो उस मटके से ना कोई पानी भर भर के ऐसे, समझ आ रही है, ऐसे पानी भर रहा है, फिर गिलास खाली कर रहा है, फिर पानी भर रहा है, फिर गिलास खाली कर रहा है, फिर पानी भर रहा है, फिर गिलास खाली कर रहा है। तो उस हसन को ना ऐसी मतलब आवाज़ आती है कि मटके से कोई पानी भर रहा है। अब हसन जो है ना कहता है, उसको लगता है कि मेरी जो है ना माँ है वो किचन में है, ठीक है, पानी पीने आई है या कुछ बर्तन शर्तन धो रही है। तो हसन ना मतलब कहता है कि मम्मा मुझे भी ना मतलब पानी दो। हसन ये बोलता है और मतलब उधर ही चेयर होती है वहाँ पे बैठ जाता है ना। जैसे ही हसन उस चेयर के ऊपर बैठता है, तो जिस चेयर पे वो बैठता है ना, सामने ही उसकी जहाँ वालिदा सोती हैं उस कमरे की तरफ उसकी आंख जाती है, और वो क्या देखता है कि भाई साहब उसकी वालिदा और वालिद दोनों सो रहे हैं, मतलब किचन में कोई और ही है, कोई और ही चीज़ है। अब जैसे ही हसन मतलब छोटा होता है, तो जैसे ही उसे ये रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, वो किचन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरता है, ठीक है, 2 कदम आगे लेगा, 4 पीछे ले लेगा, मतलब वो इस तरह थोड़ा सा डर रहा होता है ना। तो जब हसन की माँ की इस तरह आवाज़ खुलती, आँख खुलती है, आवाज़ खुलती है, आँख खुलती है, तो वो क्या देखती है कि हसन ना मतलब खड़ा हुआ है ना। तो वो वालिदा अपने मतलब हसन को कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों उधर खड़े हो ना। तो हसन अपनी वालिदा के पास आता है और बोलता है कि ऐसे जो है ना किचन में कोई है। अब जैसे ही जो हसन की माँ है ना, वो फटाफट अपनी दूसरी साइड देखती है, उसके जो शोहर हैं वो तो सो रहे हैं। अब उनको भी आवाज़ आने लग जाती है किचन से, पानी गिलास भरने और ख़ाली होने की। मटके में ही कोई जो है ना गिलास भर रहा है, खाली कर रहा है। जैसे ही उनको ये आवाज़ आती है, वो फटाफट से अपने शोहर को उठा लेती हैं ना। तो शोहर जो है ना आराम सुकून से उठ जाता है और बोलती हैं कि किचन में कोई है ना। तो कोई मतलब वो सोचते हैं कि यार अगर कोई चोर है, ठीक है, तो चोरी करे और जाए। चोर तो मतलब जब भी किसी घर में घुसते हैं, ठीक है, चोरी करने के लिए, तो वो तो यही कोशिश करते हैं कि शोर ना हो, ठीक है, चुपचाप काम करके निकल जाए अपना। तो ये कौन सा अजीब किस्म का चोर है कि मतलब जो गिलास भर रहा है मटके से और ख़ाली कर रहा है। तो जो वालिद होते हैं, ठीक है, वो उठते हैं और उनकी भी हिम्मत नहीं होती ना कि वो किचन में जाके देखें कौन है। खैर, जब ये सब कुछ हो रहा होता है, इतने में गिलास गिरने की आवाज़ आती है, ठीक है, जैसे स्टील का गिलास गिरता है तो आवाज़ आती है। जैसे ही आवाज़ आती है, जो हसन की वालिदा होती हैं वो ज़ोर से चीखती हैं और उन्हें कोई भागता हुआ दिखाई देता है, एक साया भागता हुआ दिखाई देता है। अब वो जो साया होता है वो किसी दरवाजे की तरफ नहीं भागता, ना ही किसी खिड़की की तरफ भागता है, वो भागता है एक और दीवार की तरफ। और कभी तुमने मतलब मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई चीज़ उड़ती है तो वो एक आवाज़ क्रिएट करती है ना, मतलब जैसे हवा में कोई चीज़ उड़ के मतलब जाएगी तो एक, जैसे सुपरमैन फ्लाई करता है तो एक आवाज़ आती है, मतलब एक लॉजिकल चीज़ है ना। मैं तो एक फिक्शनल करैक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक जब कोई चीज़ उड़ती है तो एक उड़ने की आवाज़ आती है, सेम वैसी आवाज़ आती है उड़ने की। वो जो भी चीज़ भागती है दीवार के पास आके मतलब उड़ जाती है, मतलब दीवार को ऐसा लगता है क्रॉस कर गई और बाहर उड़ गई है, क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पे होता है। जब हसन की वालिदा को ये सब रियलाइज़ होता है भाई साहब, वो एक चीख मारती है, दूसरी मारती है, तीसरी, पूरा अपार्टमेंट दोबारा से मतलब अब तो मतलब सबको हो जाता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दिन ब दिन मतलब चीज़ें सीरियस होती जा रही हैं। पहले ठीक है वो टेरेस से वो बेड शीट खींचना, और अब ये सब कुछ, तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो है भाई। और ऐसे ना काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होने लगे। लाइक एक टाइम जो हसन था ना, उसने लिटरली, जो ये औरत थी नाजी, इसको देखा ना, लिटरली वो किचन में, मतलब एक दिन जो है ना सुबह का टाइम होता है, अगैन वो पानी पीने जाता है, तो सुबह के टाइम ना उसने लिटरली वो जो नाजी औरत थी उसको देखा था, जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको उसने देखा। मतलब मोटा सा उसका फिगर, बाल शाल उसके बिखरे हुए। वो जैसे ही मतलब हसन उसकी तरफ देखता है ना, वो फटाफट वहाँ से
भाग जाती है। और ऐसे मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होने लगे। लाइक उसी अपार्टमेंट के अंदर एक लेडी थी जो मतलब कहीं पे जॉब करती थी, मे बी वो नर्स थी या कहीं पे भी वो जॉब करती थी ना, तो वो अक्सर रात को लेट आया करती थी। तो वो एक दिन भाई साहब उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होती हैं और उनका घर जो है ना शायद तीसरे या चौथे फ्लोर पे होता है, तो उन्हें दूसरे फ्लोर से क्रॉस होकर जाना पड़ता है। ठीक है, उस टाइम पे लिफ्ट वगैरह इतनी आम नहीं थी और छोटे छोटे मतलब 3-4 मंजिल के अपार्टमेंट्स पे ये लिफ्ट वगैरह अब शायद हो, पहले तो इतना नहीं था। तो वो मतलब इस तरीके से सीढ़ियाँ जो है ना पार कर रही हैं और इतने में ना मतलब जो नाजी का घर था जहाँ पे उसने ख़ुद को मतलब अल्लाह के पास पहुँचा दिया था, वहाँ पर जैसे ही वो आंटी गुज़रती हैं वो देखती हैं कि उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सामने ना मतलब जो कमरा है, ठीक है, वहाँ पर उनको एक पाँव ऐसे जो है ना इस तरह लटकते हुए दिखाई देते हैं, जैसे खुद को किसी ने मतलब इस तरह पंखे से इस तरह उनको दिखाई देता है। जैसे ही वो देखती हैं ज़ोर से चीखती हैं, पूरा अपार्टमेंट मतलब आ जाता है, पूरे अपार्टमेंट के लोग क्या हुआ क्या हुआ। तो वो बताती हैं कि कैसे वो औरत थी ना, तो मैंने उसे देखा ये वो, और उनके साथ ये एक मर्तबा नहीं हुआ, दूसरी रात को जब वो आती हैं तो वो उनके घर से गुजरने को भी डरती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस दफ़ा देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक हो रखा है, ठीक है, दूसरे दिन की बात है, जैसे ही वो उस दरवाज़े के पास से गुजरती हैं दरवाज़ा खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर से नाजी की आवाज़ आती है, नाजी आंटी की। वो उस आंटी का नाम लेती हैं कि इधर आना, ज़रा इधर आना। एंड नाउ इमेजिन हाउ स्केरी दैट वुड बी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, उधर क्या कर रही हो, अंदर आओ ना। भाई साहब वो आंटी भागती है, ठीक है, मोटी होती है और भागती है, और क्या भागती है। और उसके बाद पूरे अपार्टमेंट को समझ आ जाती है कि ये तो मतलब एक्टिविटीज़ अब ज़्यादा ही हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को बुखार हो रहे हैं डर के मारे ये वो। तो वो हसन बताता है कि हमारे अपार्टमेंट में पूरा एक हफ़्ता मदरसे के बच्चे आते रहे और कुरान खानी मतलब पूरे पूरे कुरान पाक वो पढ़ते, सुपारे पढ़ते, मतलब पूरा एक हफ़्ता लगातार होता रहा। तब भी एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, थोड़ी कम हो गई लेकिन होती रही और ऐसे ऐसे करते करते वो फेड हो गई। खैर फास्ट फॉरवर्ड, अब हसन और उसकी वालिदा जो हैं और उसके जो वालिद हैं वो अब मतलब कराची में नहीं रहते। अब हसन की एक छोटी बहन भी है, अब ये लाहौर में शिफ्ट हो चुके हैं फॉर सम रीज़न। और आइंदा के बाद उन्होंने कभी भी उस अपार्टमेंट की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। वो मतलब वापस कभी कराची ही नहीं गए, उनका जाना ही नहीं हुआ। वो किसी वजह से, शायद काम की वजह से कराची में रह रहे थे, लेकिन उनकी जान छूटी। उन्होंने भी शुक्र अदा किया अल्लाह का, क्योंकि जब आप एक हॉन्टेड प्लेस पे रह रहे होते हो ना, तो मतलब उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। अभी आप में से बहुत सारे लोग घरों में अकेले रह लेते हो, ठीक है, काफ़ी जगहों पे अकेले रह लेते हो, लेकिन नाउ इमेजिन देयर इज समथिंग विद यू जिसे आप देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। एंड डीप डाउन यू नो कि ये जो चीज़ है मुझे तंग करेगी, मुझे डराएगी। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्केरी एक्सपीरियंस होता है। अरे यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे ज़रूर सेंड करना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड की है, तो कमेंट सेक्शन में भी कुछ अच्छा सा लिख देना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।